मूवी की स्टार्टिंग में हम एक इंसान विक्टर को देखते हैं जो कि एक मेडिकल स्टूडेंट है और ये अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बड़ा कुछ करना चाहता है। एक दिन वो एक सर्कस में जाता है जहाँ पर एक खूबसूरत लड़की अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही थी और इसी परफॉर्मेंस के वक्त ये लड़की काफ़ी ऊपर से नीचे गिर जाती है जिसकी वजह से इसे बहुत ही ज़्यादा चोट लग जाती है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं इगोर को जिसको एक बैक प्रॉब्लम है। उसकी कमर बिल्कुल झुकी हुई होती है जिसकी वजह से ये सही तरह नहीं चल पाता है और इगोर इस लड़की को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है और गिरने की वजह से ये लड़की सांस सही तरह नहीं ले पा रही थी। लेकिन यहाँ पर इगोर समझ जाता है कि इसको क्या प्रॉब्लम हुई है और इस लड़की को कैसे ठीक करना है, क्योंकि इगोर को ह्यूमन बॉडी की बहुत ही ज़्यादा नॉलेज थी। उसको नॉलेज इसलिए थी क्योंकि वो कुबड़ा इंसान था और उसने अपने आप को ठीक करने के चक्कर में काफ़ी सारी बुकें पढ़ रखी थी। उस पर कोई डिग्री तो नहीं थी लेकिन वो किसी डॉक्टर से कम नहीं था और फिर देखते देखते वो उस लड़की की जान बचा लेता है और ये लड़की दोबारा से सांस लेने लग जाती है और विक्टर भी ये सब देख रहा होता है और ये सब देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो इगोर के पास जाता है और बोलता है कि ये सब तुमने कैसे किया। फिर इगोर बोलता है उसे कि मैंने बहुत सारी बुकें पढ़ रखी है, उसकी वजह से मैंने ये सब सीखा है। फिर विक्टर इगोर को बोलता है कि तुम सर्कस में अपना टाइम वेस्ट मत करो, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नई जिंदगी दूंगा। और ये सब सुनकर वहाँ पर जो रिंग मास्टर था वो वहाँ पर आ जाता है और वो ये सब सुन लेता है कि इगोर वहाँ से जाना चाहता है और वो फिर इगोर को उठाकर एक पिंजरे में बंद कर देता है और वो इगोर को धमकी देता है कि अगर तुमने यहाँ से जाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें पुलिस में दे दूंगा, क्योंकि तुमने जो जितनी भी बुकें पड़ी हुई थी वो चोरी की हुई होती है और इस चोरी के जुर्म में पुलिस तुम्हें गिरफ्तार कर लेगी। और थोड़ी देर में विक्टर वहाँ पर आ जाता है और इगोर को वहाँ से ले जाता है और इगोर को वहाँ से निकालकर उस पिंजरे से भागने लग जाते हैं और वहाँ पर सर्कस के दूसरे लोग भी उन्हें वहाँ पर देख लेते हैं और फिर वो उनका पीछा करते हैं और बहुत ही मुश्किल से बचकर उनसे विक्टर इगोर को अपने घर पर लेकर आ जाता है और घर पर पहुँचते ही विक्टर कुछ इंजेक्शन और दवाइयों से उसके शरीर के अंदर जो कुछ गंदा मटेरियल होता है उसको निकालता है ताकि उसकी जो झुकी हुई कमर है वो ठीक हो सके। और फिर इगोर ठीक भी हो जाता है और वो पहली बार सही तरीके से खड़ा हो पाता है और हम देखते हैं कि इगोर अब एक कुबड़ा इंसान नहीं है और वो बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। और दूसरी साइड हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि कल एक कत्ल और इगोर के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। फिर विक्टर इगोर को बताता है कि मैं एक एक्सपेरिमेंट जिसका नाम है रिवर्सल ऑफ डेथ, इस पर काम कर रहा हूँ, जो कि किसी मरे हुए इंसान और जानवर को दोबारा से जिंदा करना होता है। लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा काम करना है और इस वजह से मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। यहाँ पर विक्टर एक कंटेनर में दो इंसानी आंखों को भी दिखाता है जिनमें से जब वो एक करंट पास करता है तो वो आंखें थोड़ी थोड़ी हिलती है। इगोर इतना स्मार्ट होता है कि यहाँ पर एक विक्टर की वो एक गलती को ठीक करता है। वो विक्टर को बताता है कि तुमने यहाँ पर आंखों की नब्ज को बिल्कुल भी ठीक नहीं लगाया हुआ होता है। फिर विक्टर ये सब देखता है तो वो बहुत खुश होता है कि उसने उसकी इस गलती को ठीक कर दिया है और विक्टर इगोर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गया था और वो इगोर को अपना असिस्टेंट बना लेता है। और कुछ टाइम बीत जाता है और यहाँ पर ये दोनों मरे हुए इंसान और जानवरों के बॉडी पार्ट्स को जिंदा करने लग जाते हैं। ये दोनों अलग अलग बॉडी पार्ट्स की वजह से एक चिंपैंजी को बनाना चाहते हैं जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं होगा और ये इस चीज़ को बहुत ही आगे अलग तरह से लेके जाना चाहते हैं। काम करने के बाद विक्टर और इगोर एक पार्टी में जाते हैं जहाँ पर इगोर उसी खूबसूरत लड़की से मिलता है जिसकी उसने जान बचाई थी। वो लड़की इगोर को तो नहीं पहचानती लेकिन इगोर अब भी उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। यहाँ पर विक्टर उसको उस लड़की से दूर रहने के लिए बोलता है। विक्टर इगोर को बताता है कि वो लड़की सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन है और अगर तुम्हारा ध्यान उस लड़की पर गया तो तुम काम नहीं कर पाओगे। और अब ये दोनों अपने घर पर वापस आ जाते हैं और हम पहली दफ़ा उस
मॉन्स्टर चिंपैंजी को वहां पर देखते हैं, जो कि इलेक्ट्रिक वायर्स में जकड़ा हुआ होता है। और अब इस मरे हुए चिंपैंजी में इलेक्ट्रिसिटी देने का टाइम है, और इलेक्ट्रिसिटी गुजारने के बाद ये फिर से जिंदा हो सके इसलिए। और इगोर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है, लेकिन उसका कंफ्यूजन तभी बंद हो जाता है जब वो मरा हुआ चिंपैंजी एकदम से हिलने लग जाता है। इसका मतलब है कि इनका एक्सपेरिमेंट बिल्कुल काम कर रहा है। और अगले दिन अपनी साइंस को प्रूव करने के लिए विक्टर उस चिंपैंजी को अपने अपने यूनिवर्सिटी में लेके जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब वो चिंपैंजी जिंदा होता है तो इधर उधर वो अटैक करने लग जाता है, और जिसके बाद विक्टर उसको मार देते हैं, अपनी बनाई हुई चीज को मार देते हैं। फिर विक्टर को उस यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है, क्योंकि उसने अनकन्वेंशनल मेथड को इस्तेमाल किया है। और यहीं पर कुछ विक्टर के क्लासमेट्स भी होते हैं जो कि काफ़ी अमीर होते हैं। वो विक्टर को बोलते हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे, तुम इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखो। और ये बोलता है कि तुम मेरे लिए ह्यूमन क्रिएचर बनाओ, यानी कि जिनको हम अपने मुताबिक कंट्रोल कर सके और हम अपने कामों में उनको यूज़ कर सके, और इसके अलावा हम तुम्हें पैसे भी बहुत सारे देंगे। फिर विक्टर इस बात के लिए हाँ कर देता है, लेकिन हम इगोर को देखते हैं जो इस बात के लिए थोड़ा बहुत नहीं मानता है। लेकिन विक्टर इगोर को इग्नोर करते हुए इस बात को हाँ भर लेता है, और फिर इगोर भी उसकी हाँ में हाँ भर लेता है, क्योंकि विक्टर ने इगोर को एक नई जिंदगी दी थी। क्योंकि विक्टर ने उसकी कमर को भी ठीक किया था और उस पर बहुत सारे एहसान करे थे, जिस वजह से इगोर इस बात के लिए हाँ भर देता है। फिर अगले दिन वो पुलिस ऑफिसर विक्टर के घर पर आते हैं, जिससे उस केस की जांच कर सके। उनको पता लग गया था कि यूनिवर्सिटी में चिंपैंजी को जिंदा करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन ऑफिसर के पास घर को चेक करने का वारंट नहीं होता है, और विक्टर पुलिस को घर चेक करने नहीं देता है। और यहाँ पर इगोर उस सर्कस वाली लड़की से मिलता है जिसको वो प्यार करता था। फिर वो लड़की इगोर को बोलती है कि वो विक्टर को मना कर दे कि ऐसे एक्सपेरिमेंट वो ना करे। और वो दोनों बहुत सारा वक्त साथ में स्पेंड करते हैं। और वहां से इगोर घर पर जा रहा होता है, और वो देखता है कि वही पुलिसमैन और उसके साथी घर का दरवाजा तोड़ रहे होते हैं। इगोर दूसरे दरवाजे से अंदर जाता है और इगोर को भागने के लिए बोलता है। और इगोर बोलता है कि तुम्हारा जो क्लासमेट था उसने हमारे भागने का इंतजाम करा हुआ होता है, लेकिन विक्टर उस रास्ते से नहीं भागता है, और वो सारी मशीनों को तोड़ने लग जाता है। और विक्टर चाहता है कि वो मशीन किसी के हाथ ना लगे, और इतनी देर में वो पुलिस ऑफिसर अंदर आ जाता है और विक्टर को गन दिखाकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर नहीं रुकता है। और पुलिस ऑफिसर और विक्टर की आपस में लड़ाई हो जाती है, और बहुत देर बाद विक्टर उसको धक्का देता है, और जिसके बाद उसका हाथ एक बड़े से गेयर बक्से में आकर आ जाता है और उसका हाथ कट जाता है। और पुलिसमैन और फिर इनका दोस्त इनको बहुत सारे पैसे देता है, और वो बोलता है कि मेरे प्रोजेक्ट पर तुम काम करो और आर्टिफिशियल ह्यूमन बनाओ, और यहाँ पर काम करना सेफ नहीं है, और तुम स्कॉटलैंड चले जाओ, वहाँ पर मेरा एक फैमिली बेंगलोर है, तुम वहाँ पर आराम से काम कर सकते हो। फिर इगोर फिर से विक्टर को बोलता है कि तुम इन चक्करों में मत पड़ो, और विक्टर उसकी नहीं सुनता है, और वो स्कॉटलैंड की जैसे ही वो चला जाता है, फिर वो इंसान इगोर के पास आता है, और वो इगोर को बताता है कि जैसे ही वो एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा तो वो विक्टर को मार देगा, और उसके बनाए हुए आर्टिफिशियल ह्यूमन को मैं एक वेपन की तरह इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल इंसान होगा और उसको ना तो कोई गोली मार पाएगी ना कोई इंसान मार पाएगा। बताते ही इगोर के हाथ पांव बांधकर उसका मुंह ढककर उसको पानी में फेंक दिया जाता है, लेकिन बहुत ही मुश्किल से इगोर अपनी रस्सियों को खोलकर अपनी जान बचाकर ऊपर आ जाता है, और अपनी जान बचाने के बाद वो उसी सर्कस वाली लड़की के पास जाता है, और वो बोलता है कि विक्टर की जान खतरे में है और हमें विक्टर की जान बचानी होगी। और ये दोनों मिलकर स्कॉटलैंड चले जाते हैं, ताकि विक्टर को बताया जा सके कि उसकी जान खतरे में है। यहाँ पर पहुंचते ही वो सब कुछ विक्टर को बता देता है कि तुम्हारे साथ खेला जा रहा है और तुम्हारी जान को बहुत ही ज़्यादा खतरा है। लेकिन ये सब जानने के बाद भी विक्टर इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू रखना चाहता है, क्योंकि वो
उस एक्सपेरिमेंट को एक सीक्रेट बताता है। और बहुत साल पहले एक तूफान आया था जहाँ पर मेरा एक बड़ा भाई मारा गया था और कहीं ना कहीं अपने भाई की मौत का जिम्मा खुद को देता है और इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने बड़े भाई को जिंदा करना चाहता है। और थोड़ी देर में वो इन्वेस्टर और पुलिस ऑफिसर भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और जहाँ पर विक्टर अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है और एक्सपेरिमेंट के टाइम बहुत ही ज़्यादा ओवरलोड हो जाती है और उनकी मशीन भी बहुत ही ज़्यादा ब्लास्ट हो जाती है और इस ब्लास्ट की वजह से उस इन्वेस्टर की वहीं पर मौत हो जाती है। और वो पुलिस ऑफिसर विक्टर को बोलता है कि इस सब तबाही के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। बातचीत के वक्त वो बनाया हुआ इंसान अपनी जगह से उठता है और मूव करने लग जाता है और विक्टर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया होता है। सोचता है कि शायद उसका बनाया हुआ एक्सपेरिमेंट काम आ गया है। और विक्टर उस मॉन्स्टर से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता है और वो मॉन्स्टर जैसा दिखने वाला एक्सपेरिमेंट एक ही जगह पर खड़ा हुआ रहता है। और वो पुलिस ऑफिसर बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा था और वो अपनी गन निकाल कर उसकी तरफ शूट करता है जिससे कि वो उस मॉन्स्टर को बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है और वो उस पुलिसमैन पर अटैक करके उसको ख़त्म कर देता है। और इन सब के बाद ये मॉन्स्टर इगोर और विक्टर से भी लड़ने लग जाता है पर आखिरी लड़ाई में ये दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। यहीं पर हम विक्टर को समुद्र के किनारे पर बैठा हुआ देखते हैं। वो इगोर को एक लेटर लिखता है। इसमें वो लिखता है कि तुम उस लड़की से मिल सकते हो जिससे कि मैंने पहले उसके साथ मिलने से मना कर दिया था। और विक्टर ने इस लेटर में उससे माफ़ी भी मांगी होती है क्योंकि इगोर ने बार बार उसे मना करा था ये सब करने के लिए, लेकिन विक्टर ने